चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। काराकाट से 48,520 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पहलगाम आतंकी हमले बोले प्रधानमंत्री मोदी, मैंने बिहार की धरती से वादा किया था, आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आज मैं अपना वचन पूरा करने के बाद बिहार आया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में तब्दील कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया ने भी देख लिया। पाकिस्तानी सेना की छत्रछाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे। हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उन्हें घुटनों पर ला दिया। पीएम मोदी ने आतंकियों के आकाओं को चेतावनी दी। कहा, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर उठा तो भारत उसे फिर से कुचल कर मारेगा। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने लालू यादव पर भी निशाना साधा। कहा, रेलवे भर्ती के नाम पर लोगों की जमीन लूटी गई। आरजेडी कांग्रेस ने बिहार की दुर्दशा की। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 47,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे मोदी। प्रधानमंत्री मोदी कल भोपाल में आयोजित ऐतिहासिक महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भी शामिल होंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पहली बार पीएम के कार्यक्रम में 50% से ज्यादा महिला अधिकारी तैनात रहेंगे। गोवा में तैनात आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नौसैनिकों और अधिकारियों से की मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सेना का मनोबल आसमान छू रहा है। सेना के एक्शन से पाकिस्तान सदमे में है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीड़ित परिवारों से मिले गृहमंत्री अमित शाह। कहा, पुंछ के लोगों ने बहादुरी का परिचय दिया। हम सब पीड़ित परिवारों के साथ हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, पहलगाम आतंकी हमला कायराना था। पाकिस्तानी सेना ने आम नागरिकों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर पर गृहमंत्री ने कहा, पहली बार पाक सीमा के अंदर घुसकर कार्रवाई की गई। सेना ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया। सैकड़ों आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। कहा, कांग्रेस ने सेना का मनोबल तोड़ा। राहुल गांधी और जयराम रमेश ने सेना का अपमान किया। भारत पाक सीमा पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बमियाल सेक्टर में घुसपैठिया पकड़ा गया। सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन जारी। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की टीम ने पुलवामा, शोपियां, बडगाम, श्रीनगर और बारामूला में छापेमारी की। कल पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में मॉकड्रिल होगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में तैयारी। अब हर महीने पाकिस्तान से सटे राज्यों में मॉकड्रिल होगी। सुप्रीम कोर्ट को 3 नए जज मिले। सीजेआई बीआर गवई ने तीनों जजों को शपथ दिलाई। 34वीं न्यायाधीशों की कुल संख्या। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 साल बाद इंसाफ। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 18 सितंबर 2022 को अंकिता की हत्या हुई थी। महाराष्ट्र एटीएस ने जासूसी के आरोप में जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया। एटीएस ने देशद्रोह और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। पुलिस ने नॉर्थ वेस्ट जिले के अलग अलग इलाकों से 38 बांग्लादेशियों को पकड़ा। हरियाणा के नूह में काम कर रहे थे। जयपुर के फैमिली कोर्ट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी। सूचना के बाद इलाके में हड़कंप। पुलिस, डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड कर रहे हैं सर्च ऑपरेशन। दिल्ली के निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक की तैयारी। उल्लंघन करने पर 50,000 का जुर्माना लगेगा। बार बार उल्लंघन पर संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।
पुणे में एनडीए महिला कैडेट्स की 148वीं पासिंग आउट परेड, 339 कैडेट्स में 17 महिला कैडेट्स भी शामिल। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1800 के पार पहुंच गई है। अब तक कोरोना से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में सबसे ज्यादा 727 कोरोना के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 209 मामले, कर्नाटक में कोरोना के 148 एक्टिव मरीज हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 40 मरीज, पश्चिम बंगाल में 27, तमिलनाडु में 69, राजस्थान में 13 एक्टिव केस। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। केरल के 2 छात्रों में कोरोना की पुष्टि हुई है। दोनों को आइसोलेशन में रखा गया। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक 5 केस सामने आने, 24 घंटे में 5 नए केस सामने आए। नोएडा में अभी कुल 25 एक्टिव मरीज। लखनऊ में सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट, मुठभेड़ में पुलिस के हत्थे चढ़ा बदमाश। आरोपी फरहान पर पहले से दर्ज है कई मुकदमे। पंजाब के मुक्तसर साहिब में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, हादसे में 6 लोगों की मौत, 27 से ज्यादा लोग घायल। धमाके के वक्त पटाखा फैक्ट्री में करीब 50 लोग मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस स्टीयरिंग फेल होने की वजह से अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 4 लोगों की मौत, 6 घायल।